بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी शुक्र. अच्छा. हाँ, हम जिस बाब में हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये किताब को जो है ना वो लाजिम किया है कि हम इस किताब में जो है यानी मतनुल आजुरूमिया में जो चीजें हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे. और हम जिस बाब में हैं इस बाब का नाम क्या है? बाबुल एराब. किताब मैंने सामने शेयर की है जिस बाब में अभी हम दाखिल हुए हैं. और आपको याद होगा कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या पढ़ा है, इसको क्विक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहली चीज हमने इसमें देखी थी कि अल एराब क्या चीज है. हुआ तगयीर अवाखिर अल कलिम लिख्तिलाफ अल अवामिल दाखिलती अलैहा लफ्ज़न औ तक़दीरन. यानी एराब क्या चीज है? लफ्ज में, किसी लफ्ज में चाहे इसम हो या फेल हो, इसके आखिर पर हरकत के तब्दीलियों को कहते हैं. लेकिन वो तब्दीली किस वजह से होती है? किसी एजेंट के या आमिल के आने की वजह से उसमें चेंजेस होते हैं. तो ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज या ऐसी चीजें या लफ्ज जो किसी आमिल के आने की वजह से अपने आखिर पर हरकत को चेंज करे, चाहे वो लफ्जन हो यानी बोलने में वो हमें पता चले, या तकदीरन हो. जैसे मूसा, ये जो लफ्ज मूसा है ये मूसा के आखिर पर अलिफ है, लेकिन हम इसे फिर भी कहते हैं कि ये एराब की हालत में है, अगरचे हम आखिर पर पेश या जबर या जेर नहीं देते. लेकिन मोहम्मदुन, ये मोहम्मदुन लफ्जन है. लफ्जन यानी मोहम्मदुन हम जब बोल रहे हैं तो इसके आखिर पर पेश है. मोहम्मदन इसके आखिर पर जबर है. मोहम्मदिन आखिर पर कसरा है. तो ये ये जो लफ्ज है मोहम्मद, ये क्या कहलाएगा? मोरब लफ्ज कहलाएगा. और तकदीरन, मिसाल के तौर पर जैसे मूसा, मूसा जो लफ्ज है इसमें आखिर पर मिसाल के तौर पर पेश होता है लेकिन वो जाहिर नहीं होता. तो ऐसे लफ्ज को हम कहते हैं कि है तो ये मोरब, लेकिन इसका एराब तकदीरी है, यानी अज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि किसी वजह से उस पर हम उस एराब को जाहिर नहीं कर पाते. और हमने इनको डिस्कस किया है, यानी कब ये उज़र की वजह से होता है, कब ये सकल की वजह से होता है, कब ये याउल मुखातबा या हरकतुल मुनासिबा की वजह से होता है. ये हमने डिस्कस कर लिया है. फिर हम अगले सतर में आने से पहले हमने कहा था कि शेख इब्न आजुरूम रहमहुल्लाह ने एराब का तो हमें बताया, लेकिन अल बिना का हमें नहीं बताया. यानी एराब जब हम बता रहे हैं तो हमें यह भी बताना है कि मबनी कौन से होते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते. यानी शेख इब्न आजुरूम ने ये तो हमें बता दिया कि एराब क्या चीज होती है, यानी वो अल्फाज जो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन उसका नहीं बताया कि वो कौन से हैं जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते. अब उनके वजूहात होंगे, लेकिन हमें बहरहाल चूंकि हम अरबी जुबान सीख रहे थे तो हमने मबनी कौन सी चीजें होती हैं इनको मल्टीपल दुरूस के शक्ल में हमने इसको अब कंप्लीट कर लिया है. पिछले वीक हमारा मबनी का जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो गया है. अब हम दोबारा से बाबुल एराब में आएंगे. क्यों? क्योंकि हमें ये सेक्शन कंप्लीट करना है. अब जब हम एराब के मौजूम पर आ रहे हैं तो अपने जहन में अब आपके बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह होना चाहिए कि एराब में कौन से कलिमा शामिल होंगे. नंबर एक, एराब की जब बात होगी तो उसमें कौन सी चीजें शामिल होगी, यानी इस्म फेल हर्फ की बात कर रहा हूं मैं. एराब की जब बात अब होगी, यानी अब हम जो भी पढ़ेंगे, यानी मबनी का मौजू अब एक साइड रख दीजिए. मबनी हो गया है हमारा, हमने समझ लिया कि मबनी क्या है जो एक्सेप्ट नहीं करते, इसम में कौन कौन से मबनी है, फेल कौन कौन से मबनी है, हर्फ सारे मबनी है, ये सारे हमने पढ़ लिए. अब हम दोबारा से जब एराब में आ रहे हैं तो हमें अपने जहन को बिल्कुल अब एक सेट करना है कि मोरब कौन सी चीजें होती है. तो नंबर एक, मोरब में क्या शामिल होगा? सबसे पहले कोई बता सकता है? एराब में सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ जो लफ्ज है? हाँ, इस्म शामिल होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, इस्म शामिल होगा, सिवाय उन मबनियात के जिनका हमने डिस्कस कर लिया है. क्योंकि इस्म गालिबन, इस्म गालिबन यानी मेजॉरिटी में
मोरब होते हैं, यानी वो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो इसम आएगा। दूसरा क्या आएगा इसमें, दूसरा इसमें क्या आएगा, फेल। फेल आएगा। लेकिन फेल की कौन सी किस्म आएगी, फेल मुजारे, जैसे सिस्टर अल्फिया ने लिखा है। ठीक है, हाँ मुजारे आएगा। तो ये अपने जहन में हमेशा रखिएगा, यानी जब एराब की बात आएगी तो इस्म और फेल मुजारे की बात आएगी, ये अपने जहन में हमेशा रखिएगा। यानी जब आपको कोई कहे ना कि ये फेल जो है ये मोरब है या यानी रफा की हालत में, तो ये मुजाहरे की बात हो रही है। अगर इस्म, यानी अगर आपको कोई लफ्ज आए, आपको कोई कहे कि ये रफा की हालत में है, यानी मरफूउम बिल दम्मा या मरफूउम बिल कसरा या मरफूउम बिल फतहा, तो आपके जहन में फौरन इस्म या फेल मुजारे आना चाहिए, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। तो अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह आगे, वो इन्हीं दो से रिलेटेड होंगे, या तो वो इस्म होगा या फिर वो फेल मुजारे होगा। वाजे, वाजे है, ओके जी। तो अब हम अगला जो इसका जो सतर है ना, इसको पढ़ेंगे। अब शेख इब्न आजुरूम कहते हैं कि वह अक़सामुहु अर्बअतुन, ठीक है, और इसके अक़साम क्या है, चार हैं। यानी एराब जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, चार होते हैं, और ये हमने पहले भी पढ़ा था। सबसे पहले वो कहते हैं रफ़उन, यानी रफ़ा की हालत, ठीक है। फिर कहते हैं व नस्बुन, यानी नस्ब की हालत। फिर वो कहते हैं वह खफ्दुन, खफ्दुन यानी जर, ठीक है। यानी ये अहले कूफा जो है वो इसको, या कूफी जो नुहात हैं, जो ग्रामेरियंस है, वो अपने यहाँ ये जर को वो खफ्ज कहते हैं, खफ्ज। ठीक है, तो तफसीर की किताबों में या नहव की किताबों में अगर आपको कहीं ये लफ्ज मिले ग्रामर डिस्कस करते वक्त, तो समझ जाइएगा कि उनका मजहब जो है वो कूफियों वाला है। यानी वो खफ्ज का जो लफ्ज है ना वो इस्तेमाल करते हैं जर के लिए। तो रफ़ की हालत यानी पेश वाली हालत, नसब यानी फतहा वाली हालत, खफ्द यानी जर कसरा वाली हालत, और आखिरी चीज है जज्म, जज्म यानी सुकून वाली हालत। ठीक है, तो चार हालतों में एराब आता है, या तो वो रफा की हालत में होगा, या तो वो नसब की हालत में होगा, या तो वो जर की हालत या खफ्ज की हालत में होगा, और चौथा या तो जज्म की हालत में होगा। फिर शेख इब्न आजुरूम कहते हैं फलिल अस्माई मिन जालिक, और इस्म के लिए इनमें से, यानी ये जो चार हालतें बताई गई हैं ना, इस्म के लिए इन चारों में से सिर्फ तीन चीजें हैं। वल फलिल अस्माई मिन जालिक, यानी इस्म की बात अगर हो रही होगी तो ये नहीं है कि ये चारों चीजें इस्म के लिए हैं। इस्म के लिए क्या क्या है, अर्रफ़, रफा की हालत, दूसरे क्या है वन नस्ब, नसब की हालत, और तीसरा क्या है वल खफ्दु, यानी जर की हालत, वला जज्म फीहा, और इस्म में जज्म की हालत नहीं होती है। यानी एराब करते वक्त किसी भी इस्म को हम ये नहीं कहते कि ये जज्म की हालत में है, या तो वो रफा की हालत में होगा, या फिर नसब की हालत में होगा, या फिर जर की हालत में होगा। चौथी को और कोई हालत इस्म में नहीं है। फिर वो कहते हैं वलिल अफ़आल मिन ज़ालिक, और फेल के लिए इनमें से क्या है, रफा की हालत अर्रफ़, वन नस्ब नसब की हालत, वल जज्म और जज्म की हालत। यानी फेल में जर की हालत नहीं आती, फेल में जज्म की हालत आती है। वला खफ्दा फीहा, और इसमें खफ्त वाली हालत नहीं होती है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इतना मतन पढ़ा है। फिर से मैं पढ़ता हूं, वह अकसाम हूं अरबा, ठीक है, और इसके अकसाम यानी इसकी किस्में कितनी है, एराब की किस्में कितनी है, चार हैं। रफ़उन व नस्बुन व खफ्दुन व जज्म, रफा, नसब, खफ्द यानी जर और जज्म। और इस्म के लिए फलिल अस्माई मिन जालिक, और इनमें से जो अस्मा हैं, जो इस्म हैं, उनके लिए कौन सी हालतें हैं खास, अर्रफ़ व नस्ब वल खफ्द, ठीक है, रफा नसब और जर, वला जज्म फीहा, और इसमें जज्म की हालत नहीं होती। वलिल अफ़आल मिन जालिक, और फेल के लिए क्या है, अर्रफ़, रफा की हालत, यानी ये सेम है दोनों में, व नस्ब, नसब की हालत दोनों में सेम है, और इसमें क्या है, खफ्ज नहीं है या जर नहीं है, इसमें क्या है, अल जज्म है, जज्म की हालत, वला खफ्द फीहा, और इसमें खफ्ज की हालत
नहीं है, यानी जर की हालत नहीं है। तो ये इब्न आजुरूम ने इतना सा कहा है। अब हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा से शेयर करता हूँ। जी, स्क्रीन दिख रही है? अ, जी। तो हमने क्या अभी पढ़ा कि वह अकसाम हो, यानी एराब की किस्म कितनी है? रफ़, नसब, जर और जज्म। रफ़ा, नसब, जर और जज्म, यानी चार हालतें हैं एराब की। ठीक है, यही चार हालतें हमेशा आती हैं, और कोई पांचवी हालत नहीं होती। इन्नल इस्म ला यदखुलुहु फी अक़सामिल एराब इल्ला सलासतुन, यानी इस्म में सिर्फ तीन हालतें दाखिल हैं, रफ़ा, नसब और जर। और इसी तरह फेल में कौन सी हालतें हैं? रफ़ा, नसब और जज्म। अच्छा, अब यहां पे मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जा जईदुन, जा जईदुन, जा फेल माजी है, जैदुन इसका फाइल है। तो हम जब जैद का इराब करेंगे, जैद का जब हम इराब करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जैदुन मरफून, रफा की हालत में है ना। जैद रफा की हालत में, क्यों? क्योंकि ये पेश है आखिर पर। तो ये बात आपको समझनी है कि ये इसम है। सबसे पहले हमारा सारा फोकस किस पे है? इसम पर है। ठीक है, कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा बीच में रोक कर मुझे। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसम किन हालतों में आता है, यानी रफा, नसब और जर। तो हम आपको ये तीनों हालतों को दिखाना चाहते हैं कि जब ये रफा की हालत में हो तो कैसा दिखता है, नसब की हालत में हो तो कैसा दिखता है, और जर की हालत में हो तो कैसा दिखता है। इसी तरह फेल में रफा की हालत हो तो किस तरह दिखता है, नसब की हालत में हो तो किस तरह दिखता है, और जज्म की हालत में हो तो वो फेल किस तरह दिखता है। तो बस हमें विजुअली इसको थोड़ा सा देखना है, फिर हम इस पर और एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल इसम की, और तीन एग्जाम्पल्स फेल की। तो जा जैदुन, अब ये लफ्ज जैदुन मोरब है, इसम है। इसम है ना ये, नाउन है। और ये रफा की हालत में, पेश की हालत में, तो ये रफा की हालत हुई। इसी तरह रअयतु जैदन, रअयतु जैदन, अब ये जैद को मैंने देखा, अब ये नसब की हालत में चला गया। अब ये जबर की हालत में चला गया, यानी ये नसब की हालत है। ठीक है, तो यहां पर जैद अब रफा की हालत नहीं है, अब जैदुन मंसूबुन, जैद नसब की हालत में मंसूब है। इसी तरह यजहबु, यजहबु, यजहबु मतलब वो जाता है। कौन जाता है? जैदुन। ठीक है, अच्छा मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली एग्जाम्पल, मररतु बिजैदिन, मररतु बिजैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। अब यहां पर जैद किस हालत में है? यहां पर जैद किस हालत में है? जर की हालत में है, जर की हालत में है ना। तो यहां पर इसम एक ही इसम, यानी एक जैद रफा की हालत, वही जैद नसब की हालत, और वही जैद जर की हालत, तीनों हालतों में मौजूद है। मररतु बिजैदिन, यानी कसरा के साथ आया है। तो हमें यह समझ में आया कि इसम तीन हालतों में आते हैं, रफा, नसब और जर। अब जब फेल की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? फेल मुजारे, फेल मुजारे की बात करेंगे, फेल माजी की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना आप लोगों के लिए कि हम फेल फेल की बात जब करेंगे तो फेल मुजारे की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं लाया हूं फेल मुजारे की, यजहबू जाता है, यजहबू जैदुन। अब यहां पर मेरा फोकस फेल पर है, फेल पर। ठीक है, यजहबू पर है। अब जैदुन पर मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि मैं फेल के एराब को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एक फेल के एराब को बताना चाह रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर यजहबू में बा पर क्या है? पेश है ना, बा पर पेश है, तो ये रफा की हालत है। यानी यजहबू फेलुन मुदारिउन मरफूउन, यजहबू फेलुन मुदारिउन मरफूउन, ये रफा की हालत में। अब यही फेल किसी आमिल के आने की वजह से, लन अगर आ जाए तो इसके ऊपर जबर आ जाता है। अब यही फेल किस हालत में चला गया?
नसब की हालत में चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको किस तरह कहेंगे, हम कहेंगे यज़हबु फ़िअलुन मुदारिउन मंसूबुन, मंसूब कहेंगे ना, मंसूबुन है नसब की हालत में, जबर की हालत में, जिस तरह ज़ैदन नसब की हालत में था, वैसे ही हमारा फ़ेल मुजारे भी नसब की हालत में है। और ये बात यहां तक क्लियर हो गई ना, यहां तक क्लियर है जो मैंने अभी तक कहा है? अच्छा, अब इसी तरह यही फेल किसी आमिल के आने की वजह से, अब ये फेल जर की हालत में नहीं जाता कभी भी, फेल कभी भी जर की हालत में नहीं जाता, फेल हमेशा जज्म की हालत में जाता है, सुकून आ जाता है आखिर पर। अब यहां पर किसी आमिल के आने की वजह से, किसी एजेंट के आने की वजह से यज़हबु क्या बन गया, यज़हब, बा पर क्या आ गया, बा पर क्या आ गया, सुकून आ गया, यानी जज्म की हालत में चला गया ये। तो हम कहेंगे यज़हब फ़ेलुन मुज़ारिउन मजज़ूमुन, फ़ेलुन मुज़ारिउन मजज़ूमुन, जज्म की हालत में है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस्म जो होते हैं वो रफा, नसब और जर की हालत में होते हैं, और फेल मुजारे रफा, नसब और जज्म की हालत में होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना है। इसी वजह से मैंने आपको ये जो है ना चार्ट भेजा था, इसमें आप देखें कि रफा और नसब, ये नीचे इस्म है और ये फेल है, ठीक है, ये फेल है, ये इस्म है। ये रफा और नसब दोनों के लिए होते हैं, फेल के लिए भी नसब और इस्म के लिए भी नसब। और रफा की हालत फेल इस्म में भी आता है और फेल में भी आता है, लेकिन खफ्द वाली जो हालत है, जर वाली हालत, वो सिर्फ किस में आता है, इस्म में आता है। और जज्म वाली हालत किस में आता है, सिर्फ फेल में आता है। अब एक सवाल जहन में आता है कि ऐसा क्यों है कि फेल के लिए जज्म लेकिन इस्म के लिए जर, आता है ना ऐसा, कि ऐसा क्यों नहीं है कि दोनों के लिए जर हो, ऐसा क्यों नहीं है कि दोनों के लिए ही जज्म हो, ये क्योंकि इस्म के लिए खास खफ्द या जर और फेल के लिए जज्म। तो उलमा ने एक जवाब दिया है जो भी मेरे जहन में है, वो ये कि ये यानी इंफॉर्मेशन के तौर पे, ये आपको कहीं काम आने वाली चीज नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इस्म जो होता है ना, माने के लिहाज से बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, खफीफ होता है इस्म। क्यों? क्योंकि इसमें बस आप किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ये मोहम्मद है, ये किताब है, ये टेबल है, ये पौधा है, ये आसमान है, ये जमीन है। लेकिन फेल में क्या होता है, फेल में एक इंफॉर्मेशन भी होता है कि कोई काम हो रहा है, और उसके साथ जमाने का भी उसमें इंफॉर्मेशन होता है। ऐसा ही है ना, यज़हबु यानी वो जाता है, अब जाने का काम, और इसमें जमाना भी कि वो जा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस ये काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। ऐसा ही है ना। तो माने के लिहाज से फेल इज तकील, यानी हैवी है, और माने के लिहाज से इसम क्या है, खफीफ है, हल्का है। तो अदल क्या कहता है, अदल ये कहता है कि जो कमजोर है उसको मजबूत बनाए, ठीक है, और जो भारी है उसको लाइट किया जाए, यानी जो हल्का है इसमें वजन दे, और जो भारी है इसको थोड़ा हल्का किया जाए। तो इस अदल की वजह से सुकून जो होता है ना, सुकून, सुकून की हालत सबसे हल्की तरीन चीज होती है। यानी आपको अगर कोई लफ्ज को लाइट बनाना है, आप उसके आखिर पर सुकून डाल दें, जैसे मन, फी, ठीक है, किताब, आप कहें किताबिन और आप कहें किताब, ज्यादा आसान किताब कहना है, क्योंकि आप आखिर पर सुकून कर रहे हैं। तो सुकून किसी भी चीज को हल्का बनाता है, और कसरा चीजों को हैवी बनाता है, क्योंकि कसरा के लिए आपको अपने जबड़े को, नीचे वाले को नीचे खींचना पड़ता है। जैसे किताबिन, आपको किताबी, आपको इसमें मेहनत लगानी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि इसम को भारी बनाने के लिए जर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो खफीफ है, और फेल चूंकि भारी होता है, तो इसको लाइट बनाने के लिए जज्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसको सुकून दिया जाता है, ताकि दोनों बैलेंस बरकरार रहे। तो उलमा ने इसकी तौजीह बयान की है। जाहिर है कि अरब ने
अच्छा, एक बात आप लोगों को समझनी है कि ये जितने भी हम बताते हैं ना कि ये जितने भी कवायद हम सीख रहे हैं, ये जितने भी कवायद हम सीख रहे हैं नहव के कायदे जो हम सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, अरब ने तो नहीं बताए थे ना, यानी जब वो जुबान बोलते थे तो वो उन्होंने नहीं बताया कि हम इस वजह से बोलते हैं। ये क्या है? इज्तिहाद है। इज्तिहाद है उलमा का, यानी उलमा ने इसको ऑब्जर्व किया है, और ऑब्जर्व करके, यानी बद्दू किस तरह बात करते थे और लोग आमतौर पे अशार जो थे उनके किस तरह थे, क्यों क्यों वो इस तरह बोलते होंगे, क्या वजह रही होगी, ये सब क्या है? इज्तिहाद है। लेकिन इन इज्तिहाद के पीछे एक सॉलिड रीजनिंग भी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम ये रीजनिंग दें तो बहुत सारी चीजें सेंस करने लगती हैं, यानी वो चीजें इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। तो उन्होंने फिर उसको कवायद के तौर पर लिख दिया है। अब ये कवायद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, कुछ कायदे होते हैं जिसमें फिर एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक कायदा हर जगह अप्लाई नहीं होता, कभी वो कायदा चेंज भी हो जाता है। तो अपने जहन में हमेशा जब अरबी जुबान आप पढ़ें, हमेशा एक्सेप्शंस के लिए अपना जहन खोला रखें, क्योंकि ये सारे कवायद इज्तिहादी हैं। ये सारे कवायद इज्तिहादी हैं, यानी अरब ने आकर नहीं कहा था कि हम इस वजह से ये बात करते हैं, या हमारा कायदा ये है कि हमेशा पेश के साथ होना चाहिए, हमारा कायदा ये नहीं है कि हमेशा जबर के साथ जो है ना वो नसब की हालत होनी चाहिए, हमारा कायदा ऐसा नहीं है कि जज्म के लिए हमेशा सुकूनी इस्तेमाल हो। तो हर कायदे में कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है? तो अपने जहन को हमेशा खुला रखिएगा। ये जो मैंने आपको जैसे अभी बात बताई कि खफ्ज जो है वो फेल के साथ खास क्यों है, और जज्म सॉरी इस्म के साथ खफ्ज खास क्यों है या जर खास क्यों है, और जज्म के साथ फेल खास क्यों है, तो ये उलमा का इज्तिहाद है। हो सकता है किसी और आलिम ने इसकी कोई और वजह भी बताई हो, तो हम इसमें झगड़ते नहीं, हम कहते हैं कि सबका अपना इज्तिहाद है इसमें, क्योंकि इसमें वजह किसी को वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं है, ये उन्होंने डिड्यूस किया है, इन्होंने ऑब्जर्व करके इज्तिहाद के तौर पर ये कायदा बताया है, ठीक है ना? तो अपने जहन में हमेशा ये बात रखिएगा। अच्छा, अब यहां तक जो मैंने बताया है क्लियर हो गया, यानी इसम के लिए कौन सी हालतें होती हैं और फेल के लिए कौन सी हालतें होती हैं, यहां तक वाजे सबके लिए? हम्म। अच्छा, दो तीन स्टूडेंट्स ही जवाब दे रहे हैं, बाकी कुछ मुझे पता नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, चार हो गए तो मैं समझता हूँ कि काफी है इतना। इसमें कोई खास ऐसे बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक चीज है। सोए हुए हैं? नहीं नहीं, सोए सोए ना रहे प्लीज। अच्छा, अब अगली चीज है कि एराब, ठीक है? एराब में असल क्या चीज है? एराब में असल क्या चीज है? यानी हमने कहा ना कि रफा की हालत जो है वो, रफा नसब और जर की हालत है वो इसम के लिए है, और रफा नसब और जज्म की हालत फेल के लिए है। अब आपको एक चीज समझना है कि हमने कहा पेश वाली हालत, जबर वाली हालत, जेर वाली हालत और सुकून वाली हालत, इस तरह हमने रफा नसब जर और जज्म को डिफाइन किया था। तो ये चीज आपको ये समझने के लिए है कि हर एराब में, यानी हर हालत में, चाहे वो रफ़ की हालत हो, नसब की हालत हो, जज्म की हालत हो या जर की हालत हो, इसकी कुछ अलामतें होती हैं। अलामतें यानी हमने पढ़ा था ना कि रफ़ा की हालत को उन अलामतों से वो जाहिर करता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज रफ़ा की हालत में है। मिसाल के तौर पर हम जब कहते हैं, इसको गौर से समझिएगा, ठीक है? ये नहीं, वो स्टूडेंट्स जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उनके लिए भी, और जो जानते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ये फायदेमंद होगा। जा आ जईदुन, जा आ जईदुन, हमने ये कहा कि जईदुन मरफून, हमने कहा कि जैद रफा की हालत में है। हमें कैसे पता चला कि जैद रफा की हालत में? हमें कैसे पता चला कि जैद रफा की हालत में? पेश की वजह से, है ना? तो पेश क्या है? इसकी अलामत है, इसकी अलामत है। इसी तरह रअयतु जैदन में हमें कैसे पता चला कि जैद नस्ब की हालत में है? क्योंकि इसके आखिर पर कसरा जबर है, कसरा जबर, कसरा नहीं जबर है जी। सॉरी इसी जबर तरह सॉरी मरर तु बी जैदिन में हमें पता चला कि ये मजरूर है। कसरा हाँ, ये कसरा की वजह से पता चला, ठीक है? इसी तरह फेल में भी हमें यजहबू पेश की वजह से पता चल जाता है कि ये रफा की हालत में है। फिर यहाँ पर जबा है तो नसब की हालत, और
सुकून है तो जज्म की हालत। तो नहवियों ने नहवियों ने जब ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि अक्सर व बेशतर, यानी ज्यादातर, यानी अगलबी तौर पर, मैक्सिमम केसेस में यही अलामतें रफा नसब जर और जज्म को डिनोट करती हैं। यानी उन्होंने कहा कि रफा के लिए असलन असलन यानी ज्यादातर पेश आता है, नसब के लिए ज्यादातर अरब जबर का इस्तेमाल करते हैं, जर के लिए ज्यादातर अरब कसरा का इस्तेमाल करते हैं आखिर पर, और जज्म के लिए आखिर पर सुकून का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, पेश, जबर, जेर और सुकून, इनको अल एराब अल असली कहा जाता है। यानी असलन जिनका इस्तेमाल एराब की हालतों को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको कहते हैं अल एराब अल असली। ठीक है, यानी असल में यही है, यही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। यानी इसम में पेश, जबर और जेर, और फेल में पेश, जबर और सुकून, इनको क्या कहते हैं? अल एराब अल असली। ठीक है, यानी असली एराब, असल जो एराब है वो यही है। लेकिन हर असल के साथ, हर असल के साथ, यानी जिनको असल एराब कहा जाता है ना, इसमें कुछ फुरूइयात चीजें भी आती हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें कि अगर वो चीजें ना आ पाए, यानी जबर, जेर, पेश और सुकून अगर ना आ पाए, तो इनके बदले में कोई और चीज आकर इनका काम करती है। यानी अगर किसी सूरत में जबर, जेर, पेश ना आ पाए, तो फिर क्या हो? यानी नुहात ने, ग्रामरियंस ने यह ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी हैं जिनके आखिर पर वाजे तौर पर जबर, जेर, पेश और सुकून नहीं आते। तो इनमें अब हम क्या करें? हम कैसे पहचानेंगे कि ये रफा की हालत में है, या नस्ब की हालत में है, या जर की हालत में है, या जज्म की हालत में है? तो उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ नतायज निकाले, कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो इन्हीं को हमें अगले सेक्शन में समझना है कि ये जो एराब हम पढ़ रहे हैं, जबर, जेर, पेश और सुकून, यानी दम्मा, फतहा, कसरा और सुकून, ये एराब असली हैं। लेकिन कुछ चीजें फर्ई होती हैं, यानी इससे शूट आउट करके निकलता है, यानी ब्रांचेस हैं इसके। यानी ये असली हैं और कुछ इससे हटकर हैं। तो जैसे शेख सुलेमान अल अयूनी हफिज़हुल्लाह अपने दर्स में कहते हैं कि जिस तरह इंसान के लिए असल क्या है, इंसान के लिए असल है कि वो दो टांगों पर चलता है। लेकिन अगर कोई चार जो है ना हाथ पैर रखकर इस तरह चले, तो ये फर्ई है, यानी ये असल से हटकर है। यानी कोई इंसान है, उसके या तो पैर में कुछ चोट आ गई है या कुछ हो, या बच्चा हो मिसाल के तौर पर, यानी वो क्रॉल कर रहा है, वो रेंग रहा है, तो वो चारों जो है ना उस पर चलता है, दोनों हाथ और दोनों पैर पर। लेकिन असल क्या है इंसान में? दो टांगों पर चलना। तो हर चीज में एक असली होती है और कुछ चीजें इससे हटकर होती हैं। तो वो हटकर चीजें क्या हैं, उनको क्या कहते हैं? फरई कहते हैं, फरई। तो वो हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेक्शन में यहां पर ऑब्जर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी जाने लगा हूं। अच्छा, और ये बहुत अहम है, ठीक है, ये बहुत अहम है, इंशाल्लाह मैं इसको भी समझाऊंगा आपको। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को देख सके। ये वाला पेज, जी। तो हमने क्या देखा कि जबर, जेर, पेश, अभी पहले इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। जबर, जेर, पेश क्या है? एराब असली है, यानी इसम में, या फिर आप कह लें कि फेल में भी जबर और जेर का इस्तेमाल होता है, और पेश का इस्तेमाल, सॉरी, पेश का इस्तेमाल, जबर का इस्तेमाल जो है वो इसम में होता है, और कसरा का इस्तेमाल भी इसम में होता है, और पेश और जबर जो है इसका इस्तेमाल फेल में भी होता है, और सुकून का इस्तेमाल कहाँ होता है? ज्यादातर फेल में होता है, यानी जज्म के लिए।
تو یہ جو اعراب ہے، یہ 3 ادھر اور یہ ادھر، یہ اصلاً اعراب ہے. یہ آپ مانتے ہیں نا کہ یہ اعراب اصلیہ ہیں، زبر زیر پیش اور سکون، یہ اعراب اصلیہ ہیں. لیکن بعض صورتوں میں کچھ اور چیزیں بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں ان کو. مثال کے طور پر اب آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ پیش زبر زیر یہ اعراب اصلی ہے، اور ضرورت پڑنے پر یہ ایک دوسرے کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر زیر آنا چاہیے وہاں پر زبر آ کر اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر لگانا چاہیے کسرہ لیکن آتا ہے زبر، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی یہ اعراب اصلیہ کچھ حرکات جو ہیں، یعنی زبر زیر پیش، یہ کیا ہے؟ حرکتیں ہیں نا. کچھ حرکتیں کبھی ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ حرکتیں کبھی ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتی ہیں، یعنی اس کے بدلے میں آ سکتی ہیں. یعنی آنا چاہیے مثال کے طور پر کہیں پر زیر، لیکن آتا کیا ہے؟ زبر. تو کبھی حرکتیں بھی یعنی اس علامت کو ریپلیس کر دیتی ہیں، یعنی آپس میں انٹرچینج ہو جاتے ہیں. یعنی آنا چاہیے زیر، لیکن ہم کیا ڈال رہے ہیں وہاں پر؟ زبر ڈال رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں، ہم پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں ہے، اور علامت کیا ہے؟ وہ زبر ہے. ٹھیک ہے، تو حرکات بھی آپس میں کبھی ریپلیس کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو لیٹرز ان حرکتوں کو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر پیش زبر زیر، ان کو ریپرزینٹ کون کرتا ہے؟ پیش کو کون سا لیٹر ریپرزینٹ کرتا ہے؟ الف. پیش کو الف نہیں کرتا، واو کرتا ہے. واو کرتا ہے نا، واو سے ملتا جلتا ہے نا. ہاں، او کی آواز اور واو کی آواز ایک جیسی ہے. یعنی ان کو کہتے ہیں حروف المد واللین. ٹھیک ہے، یعنی مد والے حروف اور لین والے حروف. تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ اصل میں ان حرکتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی پیش کو واو ریپرزینٹ کرتا ہے، زبر کو الف ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کسرہ کی آواز سے ملتی جلتی یا کی آواز ہے. تو چونکہ یہ حروف ان حرکات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ضرورت پڑنے پر ہم کبھی پیش کے بدلے واو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کبھی زبر کے بدلے الف کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کبھی یا کے کسرہ کے بدلے یا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، زبر یا ہاں، الف کے لیے زبر، یا کے ساتھ زیر، اور واو کے ساتھ پیش. جی، تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی دیکھیں گے، ہم ابھی آپ کا ذہن صرف بنا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنے. ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو چینج کر سکتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور نقشہ دکھاؤں گا، اس سے بھی واضح ہوگا. اچھا، نون. اب یہ نون کیوں آیا؟ یعنی نون بھی ان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. نون بھی یعنی پیش کی حالت کو بعض دفعہ ریپرزینٹ کرتا ہے. کیوں نون کو لایا جاتا ہے؟ کیونکہ نون کی آواز الف، واو اور یا سے ملتی جلتی ہے مد میں اور لین کے تعلق سے. یعنی نون کو اگر آپ ساکن کر دینا کسی بھی لفظ میں، جیسے آپ کہتے ہیں کتابن، کتابن، تو یہ جو نون ساکنہ ہے نا، جب نون سکون کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ اپنے کیریکٹرسٹک میں، اپنے اوصاف میں یہ کافی ملتا جلتا مانا جاتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں. یہ جیسے کہ الف، واو اور یا ہے، الف، واو اور یا ہے. تنوین سے، ہاں، تنوین کی جو نون ہے نا اس سے ملتا ہے. جیسے کتابن آپ کہتے ہیں نا، تو الف، واو اور یا میں اگر آپ، جیسے اب میں آپ کو کہتا ہوں مثال کے طور پر بو، جیسے با واو پیش بو. اب یہ جو بو کی آواز ہے، بو، یہ اس میں آخر پر ایک ایک ہلکا یعنی اس میں خفت ہے نا، ایک لائٹنس ہے. بو، اس میں آپ کے صرف آگے کے ہونٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. با، آگے کی ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں، حلق کا استعمال نہیں ہو رہا بالکل بھی. بی، حلق کا بالکل بھی استعمال نہیں ہے. با، بو، بی. یہ دیکھیں، با، بو، بی. جب ہم کہتے ہیں با، بو، بی، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہونٹوں کا استعمال صرف کر رہے ہیں، حلق کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے. یعنی اور اسی طرح جب آپ کہتے ہیں
बुन, बुन, यानी आप गुन्ना का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुन्ने का, यानी नाक से आवाज निकाल रहे हैं, सिर्फ नाक से आवाज निकाल रहे हैं। तो जो नुहात है, जो ग्रामेरियंस है, वो कहते हैं कि नून भी शबीहुन भी हुरूफ मद वल्लीन, यानी इनसे शबाहत है थोड़ी बहुत, और हल्की शबाहत है, बहुत ज्यादा नहीं, कमजोरी है इसमें भी, लेकिन ये काफी क्लोज है इनके, यानी हुरूफुल मद और लीन से काफी, यानी इसको क्लोज माना जाता है नून को। तो वो कहते हैं कि नून का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर हमें अलिफ वाव और या लगाने में दिक्कत हो रही है, तो हम नून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको एक दिखाऊंगा और वजह भी बताऊंगा कि क्यों यहां पर अलिफ वाव या इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों यहां पर नून इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आपको इस वक्त बताऊंगा, क्यों हम यहाँ पर पेश इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों यहाँ पर जबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों हम यहाँ पर कसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों हमें हमें इनके पास आना पड़ रहा है, नून के पास आना पड़ रहा है, अलिफ के पास आना पड़ रहा है, वाव के पास आना पड़ रहा है, या के पास आना पड़ रहा है। इसी तरह जज्म या सुकून, तो सुकून तो आप किसी के भी लफ्ज के आखिर पर लगा दें, लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते, तो आपको एक चीज करनी पड़ती है, हजफ, यानी किसी चीज को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पर सुकून है। तो आप ये समझिए कि हुरूफ असलिया जो है, बम्मा, फतहा, कसरा और जज्म, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन चार चीजों से, नून, अलिफ वाव या और हजफ। यानी ये एराब असलिया है, और ये चीजें क्या है, एराब फरई है, यानी इनके जरिए से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन किस